वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। और देखिए, ये चर्चा एक बहुत दुखद खबर से शुरू हो रही है। कुलगाम के अखाल देवसर इलाके में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह, और 10 जवान घायल भी हैं। और ये सब तब हो रहा है जब देश में त्योहार का माहौल है, स्वतंत्रता दिवस भी करीब है। तो चलिए समझते हैं कि रिपोर्ट क्या बता रही है वहाँ के बारे में। जी, रिपोर्ट के मुताबिक ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हो रही है। इलाका है अखाल देवसर का और ये घने जंगल वाला एरिया है। घना जंगल तो मतलब मुश्किल इलाका होगा काफी। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ ऑपरेशन करने के लिए। और कब से चल रहा है ये ऑपरेशन? रिपोर्ट में कुछ बताया इसकी शुरुआत के बारे में? मिली अगस्त को। जी, और जब ये रिपोर्ट आई तब तक 9 दिन हो चुके थे। मतलब 9 दिनों से लगातार चल रहा था। 9 दिन काफी लंबा समय है। कैसे शुरू हुआ था ये सब? इसकी शुरुआत हुई थी एक इंटेलिजेंस इनपुट से। अच्छा। सेना को खबर मिली थी कि उस इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। अच्छा। तो जब जवान उस तरफ गए जहां शक था, हाँ। तो जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचे, रिपोर्ट कहती है कि आतंकियों ने अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ओहो। और नुकसान मतलब आतंकियों की तरफ क्या हुआ? ऑपरेशन के पहले दिन ही एक आतंकी मारा गया था। ठीक है। और फिर 9वें दिन, जिस दिन की ये रिपोर्ट है, उस दिन भी एक और आतंकी मारा गया। अच्छा, 9 दिन बाद जी भी। जी, उसकी पहचान भी हुई है। लश्कर-ए-तैयबा का लोकल आतंकी था, नाजिर हाजिर डार। तो क्या इसका मतलब है कि 9 दिन बाद भी अंदर और आतंकी हो सकते हैं? बिल्कुल, यही शक रिपोर्ट में जताया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2 से 3 और लश्कर के आतंकी अभी भी वहीं कहीं छिपे हो सकते हैं। तभी ये इतना खिंच गया। हाँ, इसी वजह से ऑपरेशन इतना लंबा चला और जाहिर है हमें इतनी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 2 जवानों की शहादत, 10 जवान घायल, ये बहुत गंभीर बात है। रिपोर्ट में इलाके की मुश्किलों का जिक्र आपने किया। घना जंगल, पहाड़ी रास्ता, ये सब कितना असर डाल रहे हैं ऑपरेशन पर? असर तो बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट यही बताती है। देखिए, घना जंगल है तो आतंकियों को छिपने का कवर मिलता है। हाँ, छिपना आसान हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो पहाड़ी और दुर्गम रास्ता, रिपोर्ट में डिफिकल्ट टेरेन कहा गया है, उस पर जवानों का मूवमेंट धीमा हो जाता है और खतरनाक भी। और ऊपर से रिपोर्ट के अनुसार बारिश का मौसम भी दिक्कतें बढ़ा रहा है। अच्छा, मौसम भी साथ नहीं दे रहा? जी, और ये भी बताया गया कि फायरिंग रुक रुक कर हो रही है। इसका मतलब है कि जवानों को बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है। और एक और बात, आतंकियों को शायद ऊंचाई पर होने का थोड़ा एडवांटेज भी मिल सकता है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच सेना कर क्या रही है? टेक्नोलॉजी की बात भी थी रिपोर्ट में शायद। जी हाँ, सेना ने सबसे पहले तो पूरे इलाके को सील किया है, घेराबंदी की है। और फिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि रिपोर्ट में ड्रोन्स का जिक्र है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ऊपर से निगरानी रख रहे हैं। हाँ, आजकल इनका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। जी, और रुद्र हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर हैं। साथ में डॉग स्क्वाड भी हैं आतंकियों को लोकेट करने के लिए। इस ऑपरेशन का कोई नाम भी दिया गया है? हाँ, इसे ऑपरेशन अखाल कहा जा रहा है। ओके। क्या रिपोर्ट इस मुठभेड़ को किसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखती है? मतलब हाल की और घटनाओं से जोड़कर या ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से? हाँ, रिपोर्ट थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव भी देती है। इसमें पास के पहलगाम में हाल में हुए ऑपरेशन महादेव का जिक्र है, जहां 3 आतंकी मारे गए थे। अच्छा। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स के हिसाब से जम्मू कश्मीर में अभी भी करीब 150 आतंकी एक्टिव हो सकते हैं। 150? काफी बड़ी संख्या है ये तो। जी, और इनमें से ज्यादातर विदेशी, मतलब पाकिस्तानी मूल के बताए जाते हैं। और एक पैटर्न जो रिपोर्ट हाईलाइट करती है वो ये कि आतंकी अब बचने के लिए जानबूझकर ऐसे ही घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में छिप रहे हैं। ये एक नई रणनीति लगती है उनकी। हाँ, सुरक्षा बलों से सीधी मुठभेड़ से बचने के लिए शायद। तो मतलब मुश्किलें तो बहुत हैं और आतंकी अपनी रणनीति बदल रहे हैं, लेकिन सेना का लक्ष्य तो साफ है कि जो छिपे हैं उन्हें ढूंढ कर खत्म करना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस रिपोर्ट से जो मोटी मोटी बातें निकल कर आ रही हैं वो यही हैं। ये एक लंबा चलने वाला, काफ़ी जोखिम भरा ऑपरेशन है। इलाका बहुत मुश्किल है, मौसम खराब है, हमने अपने जवान खोए हैं, जो इसकी गंभीरता दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि आतंकी कैसे मुश्किल इलाकों को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना रहे हैं, जिससे फोर्सेस के लिए चैलेंज लगातार बढ़ रहे हैं।
यहाँ एक सवाल मन में आता है, जैसे रिपोर्ट में ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का जिक्र है, खासकर ऐसे मुश्किल इलाकों के लिए, तो जैसे जैसे आतंकी ऐसे इलाकों में छिपने की रणनीति अपना रहे हैं, भविष्य में टेक्नोलॉजी का रोल कितना अहम हो जाएगा? मतलब आतंकियों की तकनीक और हमारी तकनीक, ये कैसे इस तरह के संघर्षों को आगे चल के शेप देगी? ये सोचने वाली बात है।